हेलो एवरीवन। रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में मैं दिवाकर भगत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा। सेकंड लेक्चर में हमने देखा हाउ टू फाइंड द एंगल, स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज का लेक्चर हमारा हमारा बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहेंगे जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री। सो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम दो एंगल ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है। तो अगर हम इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो अगर ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मतलब अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो इसमें कितना जोड़ेंगे जो वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज 30 डिग्री। सो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर हम 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कहें तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, राइट। अगर हम 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो 45 डिग्री में अगर हम 45 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सो वी कैन से डैट हियर अगर 1 डिग्री में हम 89 डिग्री को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा 89 डिग्री हो जाएगा। अगर हम कहें 63 डिग्री का एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो अगर 63 डिग्री में अगर हम 27 डिग्री अगर ऐड करें तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 27 डिग्री और 63 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया था। तो सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एंगल जो है राइट एंगल है तो ये हमारा 90 डिग्री, ऑब्वियस 90 डिग्री हो जाएगा। सो ट्रायंगल रूल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें सम ऑफ एंगल वाला, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा ट्रायंगल रूल कहता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे अगर ये हमारा एक एंगल अल्फा है, सो यहाँ पे क्या एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, राइट। सो अल्फा एंड 90 डिग्री माइनस अल्फा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो एंगल होगा दोनों वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कहने का मतलब है कि अगर दोनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री होगा। सो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं तो यहाँ पे हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला देखते हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बेस है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे अगले 2 स्लाइड में। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 90 माइनस ए। सो साइन 90 डिग्री माइनस ए ये हमारा कॉस ए हो जाता है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए हो जाता है। कैसे होगा अभी हम डेरिवेशन में देखेंगे, और ये सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, cot 90 degree minus a is equal to tan a, cosec 90 degree minus a is equal to sin a and sec 90 degree minus a is equal to cos a। अब देखिए थोड़ा सा डेरिवेशन की बात करते हैं अगर यहाँ पे हम लोग, तो एक हम पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो हियर वी कैन से दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम इसे 90 डिग्री मान लेते हैं। तो ये हमारा एंगल ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। सो इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास एंगल ए क्या है, मान लेते हैं कि एंगल ए दिस इज इक्वल टू अल्फा। इसे हम मान लिया कि ये हमारा अल्फा है, ओके। तो एंगल बी क्या हो जाएगा,
एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, सो एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, सो दिस इज 90 डिग्री माइनस अल्फा, राइट। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो ये हमारा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल ए इज अल्फा, एंगल बी इज 90 माइनस अल्फा, जो कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, और एंगल सी क्या है हमारा? 90 डिग्री। तो ये ऐड होके अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो ये हमारा 180 डिग्री बन जाएगा। सो एंगल ए अगर अल्फा है तो एंगल बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट, अगर हम साइन, ओके, अगर हम यहाँ पे साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को लिखें, सो वी कैन राइट हेयर, सो वी कैन राइट साइन बी। अगर हम साइन बी की बात करें, सो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ओके, सो साइन बी इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे चूंकि साइन बी क्या है? ये एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फा, सो वी कैन राइट हियर साइन 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू P ओवर H। P कौन सा हो जाएगा? B के सामने वाला साइड, डेट इज AC, ये हमारा P हो जाएगा जब हम एंगल B की बात करेंगे। ओके, अब अगर हम निकालना चाहे कि cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा cos अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, सो दिस इज बेस ओवर हाइट, सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू बेस BC। सो इसे हम बेस लिख लेते हैं, बेस ओवर हाइट। अब आप यहाँ पे देखिए, दिस इज हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर, और cos अल्फा के लिए यहाँ पे बेस ओवर हाइट होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे जो बेस है, चूंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाला साइड cos अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और cos अल्फा के लिए ये जो P है ये हमारा बेस बन जाएगा। सो वी कैन राइट हियर cos अल्फा, दिस इज इक्वल टू P ओवर H। अब यहाँ पे सेम ट्रायंगल में साइन 90 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू P ओवर H हो गया, और cos अल्फा इज इक्वल टू P ओवर H हो गया। सो वी कैन राइट साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू cos अल्फा। एक और इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC। सो दिस इज ट्रायंगल A, दिस इज B, दिस इज C। अब देखिए, जब एंगल हम B लेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, जब एंगल B लेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो वी कैन राइट, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan अल्फा, so tan alpha is perpendicular, so this is perpendicular AC, so we can write here P over base is BC, suppose this is B, so this is B। okay, so ये हो गया tan alpha का वैल्यू। okay, now अगर ये चूंकि ये 90 डिग्री है हमारा एंगल सी, सो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, इसे हम डिस्कस कर लिए थे। अब अगर एंगल ए को हम देखें तो ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, तो ये AC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे लिखें cot 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो कौन सा एंगल ले रहे हैं? 90 डिग्री माइनस अल्फा को ले रहे हैं, तो दिस इज बेस होता है। बेस यहाँ पे क्या बन जाएगा? चूंकि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा साइड, और जो इसका एडिसेंट में होगा वो बेस होगा, तो बेस यहाँ पे अगेन मेरा क्या बन जाएगा? P ओवर, दिस इज बेस ओवर हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस केस में? हमारा बेस वाला जो पहले था, राइट। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा B। सो अगर हम यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। सो वी कैन राइट हेयर tan अल्फा, दिस इज इक्वल टू cot 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमने cos 90 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री माइनस अल्फा को tan अल्फा में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह अगर आप cosec 90 माइनस ए करेंगे तो वो sin a आ जाएगा, और sec 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो ये cos a आ जाएगा। सेम ट्रायंगल में एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है। अगर हम एंगल ए लेंगे, जैसे कि हमने ट्रायंगल ए, यहाँ पे एंगल अगर हम लोग बी लेते हैं तो परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। अगर हम एंगल ए लेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको एक बार देखना है।
इसे आप रोक लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो आपको फर्दर इसी वीडियो में इसका अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 17 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हिंट क्या है क्वेश्चन में, जब भी हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे पहचानेंगे। अगर दोनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं 18 प्लस 72, सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिंपल सा बात है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तब हम क्या करेंगे कि सेम एंगल के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो वी कैन राइट हियर साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 72 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री होगा। सो डिवाइड बाई, अब जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको हम ऐसा लिखेंगे 72 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने देखा कि साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस ए, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए। तो यहाँ पे ए क्या है 72 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाई, ये हमारा डिग्री में आएगा, यहाँ भी हम डिग्री लिख लेते हैं, डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। अब ये दोनों ऊपर नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो बहुत सिंपल था, यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला को यूज करना था। इसी तरह आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगेन देखिए कि आपको फाइंड करना है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सो वी अगेन सी हियर 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। सो ये दोनों एक दूसरे का क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। सो एक को दूसरे के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब 48 डिग्री को हम 42 डिग्री के हिसाब से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सो वी कैन राइट कॉस 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। सो दिस इज 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हमें पता है फॉर्मूला में कि कॉस 90 माइनस ए दिस इज इक्वल टू साइन ए होता है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या 42 डिग्री, सो दिस इज साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चूंकि सेम चीज है, साइन 40 डिग्री में से साइन 42 डिग्री जाएगा तो घट के क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो बहुत इजी था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है सो डैट 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना कि आपको पेयर बनाना है। पेयर इस तरह से बनाना है कि जो एंगल आप पेयर बनाओगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कहने का मतलब दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो उसे हमें चूज करना, उसका पेयर बनाना था। अब यहाँ पे देखिए 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 42 डिग्री होता है, तो 1048 के साथ हम 1042 ले लेंगे। तो अरेंज कर लेते हैं पेयर के हिसाब से 1048 इंटू 1042, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी 23 बच गया और 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सब 90 डिग्री होगा। तो इसका अलग से पेयर बना लेंगे। सो वी कैन राइट हियर 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग LHS को कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 48 डिग्री को 42 डिग्री के फॉर्म में आप डाल सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर 1090 डिग्री माइनस 48 डिग्री, सो दिस इज 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1023 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब एक बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर लिया तो हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 1090 डिग्री यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि 1090 डिग्री माइनस ए, सो दिस इज इक्वल टू क्या होता है कॉट ए। सो वी हैव 1090 माइनस 48, सो दिस इज इक्वल टू कॉट 48 डिग्री। ओके, सो दिस इज 48 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42। सो यहाँ पे हमने 42 लिखना होगा, कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1090 माइनस 67, सो दिस इज कॉट, अगेन फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर थीटा सेम हो तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सो यहाँ पे कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारा 1
और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अगेन 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे को प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ने रोल प्ले किया, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए को हमने यूज किया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो डेफिनेशन होता है वो रोल प्ले किया। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, तो आप अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी इजी है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, सो डैट tan 99 डिग्री इंटू 27 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। बहुत ईजी है, 9 डिग्री है, LHS ले लेते हैं हम, ठीक है। LHS क्या है, tan 9 डिग्री, सो tan 9 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 81, ओके। सो दिस इज tan 99 डिग्री इंटू tan 27 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 63, ठीक है। जब हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से कर लिया तो बहुत इजी हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा, सो दिस इज cot 81 इंटू tan 90 माइनस 63, दिस इज cot 63 डिग्री। एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से सॉल्व किया जा सकता है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलता है तो कभी भी आप इसका वैल्यू पुट ना करें। अगर आप कहीं से भी वैल्यू पुट करते तो वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, बाद में गलती होने की चांसेस बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे है यहाँ पे शो डैट tan 7 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, आपको खुद करना है। tan 7 डिग्री और tan 7 डिग्री के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। किसका आप कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, जो ये 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि 23 डिग्री है, तो tan 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा tan 63 डिग्री। तो आप पेयर बना लें, tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। और यहाँ पे tan 7 डिग्री है तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, दिस इज tan 83 डिग्री होना चाहिए, सो दिस इज tan 83 डिग्री। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट ये ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा tan 7 डिग्री है इंटू हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे tan 83 डिग्री, यहाँ पे 83 डिग्री होना चाहिए इंटू tan 60 डिग्री। अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन को कॉट में चेंज किया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 63 डिग्री, ओके। सो दिस इज 67। सो यहाँ पे भी हमने देखा, सो दिस इज 1, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और tan 60 डिग्री का मान हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के स्पेसिफिक एंगल से पता है कि √3 होता है। सो दिस इज √3। सो यू कैन राइट हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय √3, सो ओवरऑल दिस इज √3। इजी क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक पार्ट में बता दूंगा, बाकी दो पार्ट आपको करके आना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ABC sin B प्लस C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एंगल का रिलेशन साइन और कॉस में निकालना है, या टेन और कॉट में निकालना है, या कॉस या साइन में निकालना है। तो बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दिस इज पाई रेडियन, ऐसा हम लोग लिखते हैं ना। चूंकि हमें यहाँ पे कौन सा एंगल A/2 है या B प्लस C/2 है, डिवाइड में है, सब मल्टीपल एंगल है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से बाई 2 से। सो वी कैन डिवाइड इट बाई 2, सो वी हैव A/2। अगर हम इसकी बात करें तो हमें B प्लस C डिवाइड बाई 2 चाहिए, सो वी कैन राइट हियर A/2 प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। इसको अलग अलग लिख लिया और B प्लस C को एक साथ लिख लिया, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमें B प्लस C चाहिए, सो B प्लस C डिवाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस A/2। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइन। सो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, हम लोग साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड। तो ये साइन B प्लस C/2 LHS हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लेंगे, सो दिस इज अगेन यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री, पाई/2 इज 90 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर साइन 90 डिग्री माइनस A/2। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर A/2 को थीटा माने तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस A/2। तो इस तरह से हम लोग ने पहला प्रूफ कर लिया। सेकेंड पार्ट है टेन वाला, तो सेम करना है और यहाँ पे साइन की जगह आपको टेन लेना है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। कॉस वाले के बारे में हम लोग अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इसे खुद से करके आएंगे कॉस वाला कैसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देन हमें प्रूफ करना है कि थीटा जो है 18 डिग्री के बराबर है। सो देखिए साइन 3 थीटा दे रखा है
और इसके बराबर हमें क्या लिख रहा दे रहा है, cos 2 थीटा। सो वी कैन राइट हियर cos 2 थीटा। ओके, सो वी कैन फर्दर राइट sin 3 थीटा, और चूंकि cos 2 थीटा, अगर हम cos 2 थीटा को लिखना चाहें, सो cos 2 थीटा क्या होगा, हमारा sin 90 माइनस 2 थीटा होगा, क्योंकि sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए। सो cos 2 थीटा को हम sin के हिसाब से लिख लिया, हमने लिख लिया। सो वी कैन राइट हियर sin 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए, अगर हम साइन इनवर्स अपर क्लास में जाएंगे तो हम सीधा इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि चूंकि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 थीटा दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब हम ट्रांसपोज करेंगे 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वल टू 5 थीटा, this is equal to 9, dividing both side 90, so dividing both side by theta 5, so theta is equal to 90 divided by 5, so this is equal to 18 डिग्री। बहुत इजी था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता था और हम लोगों ने कर लिया। तो पहले आप देखेंगे कि आपको जब पहला स्लाइड दिया था क्वेश्चन का लिस्ट, पहले आप करके देखें, अगर नहीं आता है तो फिर आप फर्दर सोल्यूशन में यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूफ करना है, एक प्रूफ मैं कर देता हूं, बाकी आपको प्रूफ करना है। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूफ दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। और ए और बी एक्यूट एंगल है, सो साइन ए दिस इज इक्वल टू कॉस बी, सो वी कैन राइट हियर कॉस साइन 90 माइनस बी। कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बी। सो अगेन दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। सो ट्रांसपोज करेंगे b को लेफ्ट हैंड साइड में, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ईजी था, आप कर सकते थे इसे। नेक्स्ट पार्ट आप होमवर्क के लिए आपको छोड़ देता हूँ, तो आप इसे कर लेंगे। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं भी कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इससे पहले का जो भी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, तो आप उसे वहाँ पे से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, जय हिंद।